ये रिश्ता क्या कहलाता है तुम जैसे लोगों का मतलब प्रॉब्लम है क्या? तुम लोग बड़े बड़े घरों में पैदा होते हो, तुम्हें सब चीजें थाली में लगी लगाई मिलती हैं। संघर्ष होता क्या है, स्ट्रगल किसे कहते हैं, इसका तो तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई हो। डू यू इवन नो व्हाट इज पेन? तुम्हारा ये झूठा अपनापन जो है ना, चुभता है मुझे। तुमने जो दर्द दिया है ना मुझे मेरी माँ को मुझसे छीनकर, वो इस जन्म में तो कभी कम नहीं होगा। चांदी के चम्मच तुम्हारा ये झूठा अपनापन, इवन नो व्हाट इज पेन। तुमने जो दर्द दिया है ना मुझे मेरी माँ को मुझसे छीनकर, वो इस जन्म में तो कभी कम नहीं होगा। मिमी, 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 क्या हुआ? मिमी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, बताओ भी, क्या हुआ? मिमी, हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? जियो में, वहाँ पे इंटरव्यू, वहाँ पे हो रहा था। उनको लगता है कि मुझे दर्द फील नहीं होता, क्योंकि मैं बड़े घर से हूँ। मिमी, मुझे दर्द फील होता है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। ड्राइवर कहाँ गया? मान सिंह, मान सिंह, ऑटो रुको, ऑटो। चलो बेटा, धीरे चलो, चलो चलो, आजा आजा, धीरे धीरे। हाँ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। बैठो अंदर, बैठो अंदर। थैंक यू भैया। आई एम सॉरी। आरोही ने नहीं बुलाया था ना मुझे। नहीं, झूठ क्यों बोला मुझसे भैया? Because I was missing you. प्रॉब्लम आरोही की और तेरी थी। इसकी वजह से तू घर छोड़ के चली गई। तेरे दूर जाने से मुझे क्या परेशानी हुई है, वंश भैया को क्या तकलीफ हुई है, हम सबने कितना सफर किया, पता है तुझे? पता है। नहीं पता तुझे? माँ पापा अचानक से छोड़ के चले गए। जब एक दूसरे की जरूरत थी उस समय तू हमें छोड़ के चली गई। वंश भैया दिन में 10 बार मेरा चश्मा साफ करते हैं। इतना ग्रोन अप होने के बाद भी अपना रोना रोक नहीं पाता हूँ मैं। अब सब कुछ साफ दिख रहा है, तो भैया आपको ये क्यों नहीं दिखा कि ये सब मेरे लिए भी कितना मुश्किल था? आप सबके पास सब लोग थे, मेरे पास कोई नहीं था वहां पर। मेरे पास तो कोई चश्मा भी नहीं था जिसके नीचे मैं अपना रोना छुपा सकूं, और ना कोई पोंछने वाला था। माँ और पापा के जाने के बाद आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी थी इस घर के लिए, मुझे भी करनी थी। आप ही ने सिखाया था ना मुझे कि फैमिली फर्स्ट, बाकी सब कुछ बाद में। मुझे आप सबसे कभी भी दूर नहीं जाना था, लेकिन आप लोगों को दुखी करके आपके पास भी तो नहीं रह सकती थी ना मैं, इसलिए जाना पड़ा मुझे। मैं हर दिन तड़पी हूँ आप सबके पास आने के लिए, लेकिन नहीं आ सकती थी क्योंकि सबका प्यार एक तरफ और आरोही की नफरत एक तरफ थी। भैया, मैं जानती हूँ आप मुझे अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ना आप भी मुझे नहीं समझ पाओगे। सिर्फ वो ही समझ सकता है मेरी हालत, जो अपने परिवार के साथ होके भी मेरी तरह अकेला हो, जिसके पास कहने को सब कुछ हो, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। माँ,
सॉरी माँ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक आप है जो खुद भी चुप रहती हैं, मुझे भी कुछ नहीं बोलने देती। माँ जो हूँ बढ़ जाती हूँ तुम दोनों के बीच। ना तुम दोनों को नाराज रख सकती हूँ, ना तुम दोनों पे नाराज हो सकती हूँ। तू इधर बैठ, आजा इधर बैठ। अपने पापा का गुस्सा ना खाने पे मत निकाल। चल मुंह खोल, तेरी फेवरेट, मुंह खोल। बेटा तू जो सोच रहा है ना वो सही है, पर वो खुद को इतना क्यों पुश करते हैं वो भी मुझे पता है। और मुझे उनकी किसी भी बात का ना कोई बुरा नहीं लगता। बुरा नहीं लगता आपको? कैसे बुरा नहीं लगता आपको? मैं जानता हूं आपको बुरा लगता है। वो जिस तरीके से आपसे बात करते हैं ना, किसी अनजान आदमी से भी वैसे बात करेंगे तो उसे भी बुरा लगेगा। फिर तो आप उनकी वाइफ है। मुझे नहीं पता आपको कैसे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे बुरा लगता है। माँ, उनकी कही हुई एक एक बात मुझे चुभती है। मैं बच्चा नहीं हूं। हॉस्पिटल की हालात, पेशेंट्स की हालात, ब्लड, डिफिकल्ट सर्जरी सब देखता हूं। कभी कमजोर नहीं पड़ता मैं, कभी दिल नहीं बैठता मेरा। लेकिन जब सर को आपसे इस तरीके से बात करते हुए देखता हूं ना, मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे कमजोर फील होता है। मुझे लगता है मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ को रोज हर्ट होते हुए देखता है, उसके बाद भी कुछ नहीं करता। अरे तू इतना मत सोच। तुझे पता है हॉस्पिटल में और घर में फर्क होता है। हॉस्पिटल में इलाज जरूरी है और घर में शांति। और ये शांति किसी भी कीमत में मिले ना, सस्ती है। कब तक? तुम डॉक्टर लोग पेशेंट की आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ते ना, तो बस ये समझ ले कि मैंने अपनी आखिरी सांस तक खुद को उनके हवाले कर दिया अभी। और कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पास तुम डॉक्टर लोगों के जैसे बाईपास का सॉल्यूशन नहीं है जो दिल की सारी ब्लॉकेजेस खोल दो। ये वाली ब्लॉकेज तो ऐसे ही चलेगी, कभी चुप रहकर, कभी मुस्कुराकर, कभी उन्हें मनाकर, तो कभी तुझे मनाकर। अगर आप नहीं होती ना तो मैं इस घर में कभी नहीं रहता। कब का घर छोड़ के जा चुका होता मैं। अगर मैं नहीं होती तो तू कहां से होता? अच्छा चल, तू अभी बातें बाद में कर ले, पहले खाना खा। आया बड़ा घर छोड़ने वाला। आरू, चलना पिकनिक पर प्लीज। तुझे जो सजा देनी है ना दे दे, बस चलना हमारे साथ। आई प्रॉमिस, तुझे खुश करने के लिए तू जो कहेगी ना मैं करूंगी, पक्का। तुझे पता है मैं सबसे ज्यादा खुश कब थी? इन 3 सालों में जब तू यहाँ नहीं थी। अब तू शायद समझ गई होगी कि तुझे मुझे खुश करने के लिए क्या करना है। ठीक है, अगर मेरे दूर जाने से तुझे खुशी मिलती है तो आई प्रॉमिस इस ट्रिप के बाद मैं घर वापस नहीं आऊंगी। मैं वहीं से वापस चली जाऊंगी। अब तो तू आएगी ना पिकनिक पर? बहुत मिस करूंगी तुझे मैं आरू, पहले से भी ज्यादा। और अब तो हमेशा के लिए करना पड़ेगा। हाँ, शायद ये आखिरी ट्रिप होगी हमारे साथ में, लेकिन तू देखना, तेरी इतनी सारी यादें इकट्ठा करके जाऊंगी ना कि तू सोच भी नहीं पाएगी। इस ट्रिप के हर मोमेंट को जी भर के एंजॉय करूंगी मैं। भगवान जी प्लीज, इस ट्रिप पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे हम दोनों में इतनी सी भी प्रॉब्लम हो। प्लीज। बेटा तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? दादू 3 दिन के लिए। हाँ तो ठीक है, हम 3 दिन के बाद सत्यनारायण की पूजा रखेंगे।
बहुत सालों के बाद सब लोग एक साथ हुए हैं, और जब तुम सब लोग वापस आओगे तब हम सब शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। अक्षु, तेरी पसंद की साड़ियां लूंगी मैं, करवाएगी ना शॉपिंग? तुझे पता है मैं सबसे ज्यादा खुश कब थी? इन 3 सालों में जब तू यहाँ नहीं थी। चटनी बहुत ही तीखी है। अक्षरा क्या करती हो बेटा? तुम्हें पता है मिर्ची बड़ा कितना तीखा होता है? 3 साल में ये भी भूल गई? क्या हाल कर लिया देखो बच्ची ने अपना। अक्षु बेटा उठ उठ, आजा इधर, आजा आजा मेरी बच्ची। याद है ना तुम लोग बचपन में क्या कहते थे? अगर हिचकी आए तो किसी अपने को जोर से गले लगा दो ताकि हिचकी अपने आप पिचक जाए, है ना? नो, हमने पिचका दिया हिचकी को। मैंने आरू को प्रॉमिस किया है, मुझे जाना ही होगा। मैं आरू को प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। पहले आरू की खुशी, फिर मैं क्या करूं? क्या? अक्षरा! एक मिनट मेरी तरफ देखो। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन, लुक एट मी। उस दिन याद है ना हॉस्पिटल में सब ठीक हो गया था। यू हैव टू सिंग, गाने की कोशिश करो। ओके, गुनगुनाने की कोशिश करो। हम गुनगुनाने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। इट्स ओके, उस दिन सब ठीक हो गया था ना हॉस्पिटल में, सब ठीक हो, आज भी सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ पर। गुनगुनाओ गुनगुनाओ, गाने की कोशिश करो। कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट, आई नो। आई डोंट रिलैक्स। यस यस यस, प्लीज कम ऑन गुनगुनाओ। हम कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है? प्लीज बताओ मुझे कैसा लग रहा है? I'm fine, thank you. क्या हुआ था तुम्हें अचानक? अचानक पैनिक अटैक कैसे आया तुम्हें? वो भी इतना आउट ऑफ कंट्रोल कि तुम हम भी नहीं कर पा रही थी। कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? टेल मी। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? प्लीज टेल मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या हुआ? वो मैं यहाँ से घर वापस चली। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस ट्रिप के बाद हम सब वापस जाने वाले हैं, इतना इमोशनल होने वाली क्या बात है इसमें? तुम नहीं समझोगे। तुम समझाओगी तो मैं समझूंगा, तुम बताओगी तो मैं जानूंगा। क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे अंदर चल रही है, तुम्हें परेशान कर रही है? प्लीज टेल मी। ओह गॉड, जाने का टाइम आया तो फिर से अटैक आ गया इसको। अगर अभी को पता चल गया कि इसके अटैक का रीजन क्या है तो मैं उसकी नजरों में गलत हो जाऊंगी। मैं वापस नहीं। अक्षरा, अक्षरा, क्या हुआ? क्या हुआ? आर यू फाइन? नो, शी इज नॉट फाइन। यू आर अ डॉक्टर, यू मस्ट बी नोइंग। पता नहीं कौन सी बात है अंदर से सिखाई जा रही। क्या बात है? मुझे बताओ, क्या बोलना चाह रहे हो? शेयर विद मी, आई एम योर सिस्टर। तुम्हें पता है आरू, मैं तुम जानती हो? तो बताओ मुझे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओह गॉड, बस भी कर अभी। इतनी सी बात को इतना सीरियसली लिया तूने? ये बहुत भोली है। मैंने इसके साथ शर्त लगाई, इसे बुद्धू बनाया और ये मान गई। इसने सच मान लिया मेरी बात को।
ये क्या बोल रही तू आरू? हाँ बाबा, मैं तुझे बुद्धू बनाया, अब बस कर ये टेंशन लेना, नॉर्मल हो जा। तू सच कह रही है आरू? हाँ बाबा, मैं जोक कर रही थी, तू कहीं नहीं जा रही है। कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के? मेरी बहन है तू। थैंक यू। आप नहीं चाहती कि मैं कितनी खुश हूँ आरू की ये बात सुनकर। ये रिश्ता क्या कहलाता है।